हेलो एवरीवन, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज की भी इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कि पावर पॉइंट में एनिमेशन फैन हम कैसे बनाया जाता है। चलिए हम सबसे पहले स्क्रीन पे जाते हैं। जैसे ही स्क्रीन पे आएंगे तो विंडोज प्लस आर प्रेस करना है और इसमें टाइप करना है POWERPNT और उसके बाद ओके करना है। जैसे ओके करेंगे तो हमारा पावर पॉइंट कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा और ये हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है और पहले से इसमें टेक्स्ट बॉक्स लिख करके आएगा तो इसे हमें Ctrl+A से सेलेक्ट रखेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। तो हमें इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ से शेप में जाना है। शेप में जैसे जाएंगे तो यहाँ लिखा बेसिक शेप, तो बेसिक शेप में जाएंगे, इस शेप को हम लेंगे, इसको हम सेलेक्ट रखेंगे और शिफ्ट दबा के आपको खींच लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको खींच लेना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से हम अपने हिसाब से इसे रोटेशन करके एडजस्ट कर लेंगे और शेप फिल में जाएंगे, इसको हम रेड कलर कर देंगे और Ctrl+D प्रेस करेंगे तो हमारा ये डुप्लीकेट बन के आ जाएगा। फिर इसको हम रोटेशन करके अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। कीबोर्ड में एरो है, एरो प्रेस करके हम इसे एडजस्ट कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। फिर Ctrl+D प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट बन के आ जाएगा। फिर इसे हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से हम इसे रोटेशन करेंगे और इसे हम इसको एडजस्ट करेंगे। कीबोर्ड में एरो की है, उस हिसाब प्रेस करके इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर Ctrl+D प्रेस करेंगे, फिर इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से एडजस्ट आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देख देख करके इस तरह से एडजस्ट आप आसानी से कर सकते हैं। हमारा एडजस्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट रखेंगे, सेव फॉर्मेट में जाएंगे और ग्रुप में जाएंगे, इसे हम ग्रुप कर लेंगे। जैसे ग्रुप कर लेंगे तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको हम साइड करते हैं। अब हमें जाना है इंसर्ट में, फिर हम जाएंगे शेप में। शेप में जैसे जाएंगे तो ये ओवल शेप लेना है आपको। ओवल शेप में जाएंगे और शिफ्ट दबा के इसको भी खींच लेंगे, इस प्रकार से ये गोला बन के तैयार हो जाएगा। फिर शेप फिल में जाएंगे, ऐसे नो फिल करेंगे और उसके बाद शेप आउटलाइन में जाएंगे। इसका आउटलाइन हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, इस प्रकार से हम मोटा कर देते हैं आउटलाइन को। कुछ इस प्रकार से हमारा शेप तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें लाइन खींचेंगे। तो लाइन खींचने के लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे, यहां से शेप लेंगे और इस तरह से हम शेप ले लेते हैं। ये लाइन शेप लेंगे और पकड़ के हम इसे एडजस्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। फिर हम क्या करेंगे, लाइन शेप लेंगे और देखिए इस प्रकार से हम इसे सभी को आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। इस तरह से हम मिला देंगे, इस तरह से हम सभी को आपस में मिला देंगे। देखिए मिल गया सभी। तो फिर क्या करेंगे, सभी को हम कुछ इस प्रकार से इसे सेलेक्ट रखेंगे इसको और सेव फॉर्मेट में जाएंगे, सेव आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से वेट लिखा हुआ है, इसको यहाँ से मोटा कर लेंगे। सभी को इस प्रकार से हम मोटा कर लेंगे और सेव आउटलाइन में जाकर इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। देखिए हमारा शेप ये कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा और इसे हम सेव फॉर्मेट में जाकर के इसे हम ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप कर लेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ इसको एडजस्ट करेंगे। फिर आपका जो फैन बना हुआ है, इस फैन को इसमें एडजस्ट कर देंगे, कुछ इस प्रकार से इसे एडजस्ट कर लेंगे। चाहेंगे तो अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम इस प्रकार से बड़ा कर देते हैं। उसके बाद फिर इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, फिर हमें ओवल शेप लेना है। शिफ्ट दबाना है आपको और छोटा इस तरह से ओवल शेप यहाँ बना के रख देना है आपको। हम चाहेंगे तो यहाँ से इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करके चेंज कर सकते हैं। देखिए हमारा फैन तैयार है। अब इसमें स्टैंड बनाना है तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ नीचे आएंगे, फ्लो चार्ट में आएंगे तो ये वाला शेप लेना है आपको और पकड़ के इसको कुछ इस प्रकार से हमें रखना है और इसका भी कलर हमें चेंज करना है। तो अपने हिसाब से इसे हम चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगे अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो हम रहने देते बाय डिफ़ॉल्ट। और इसको हमें पीछे करना है। पीछे करने के लिए यहाँ सेंड बैक है, सेंड बैक पे क्लिक रखेंगे तो देखिए ये जो फैन का जो फ्रेम था ये उसके पीछे चल गया। तो अब हमें क्या करना है, फिर इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और हमें राउंड शेप लेना है। राउंड शेप लेकर के हम कुछ इस प्रकार से इसे इसमें डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब उसके बाद फिर इसमें बटन बनाना है तो इंसर्ट में जा करके शेप में जाएंगे, हमें ओवल शेप ले लेना है। तो ओवल शेप लाएंगे, फिर आपको शिफ्ट दबा के रखना है, इस प्रकार से हमें इसे कलर कर देना है। यहाँ रेड कलर कर दीजिए, फिर Ctrl+D प्रेस करिए, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा
इसको यहाँ पे रख दीजिए। अब इसी में आपको लिखना है तो पहले इसको कलर कर देते हैं। इसमें ऑन ऑफ लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे हम राइट क्लिक रखेंगे, इसमें हम लिख देंगे ऐड टेक्स्ट करके ऑन लिख देते हैं, जिसमें लिख देंगे ON ऑन। कुछ इस प्रकार से ऑन लिख दीजिए। फिर इसमें रेड में लिखिए, राइट क्लिक रखिए, यहाँ से एडिट टेक्स्ट में जाइए, यहाँ लिख दीजिए ऑफ, ऑफ लिख दीजिए और शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि लिखा हुआ एडजस्ट हो जाए। इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए मेन काम अब शुरू होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला स्लाइड जो है, पहला स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक रखेंगे और यहाँ लिखा हुआ डुप्लीकेट स्लाइड, इस डुप्लीकेट स्लाइड के ऊपर हम क्लिक रखेंगे तो ये हमारा डुप्लीकेट बन गया इसी स्लाइड का। तो हमें क्या करना है, दूसरा नंबर स्लाइड के ऊपर क्लिक रखेंगे, ये जो आप फैन बनाए हैं इसके ऊपर आप क्लिक रखिए। उसके बाद आ जाइए आप एनिमेशन में, एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक रखिए और आपको ले लेना है स्पिन, इस पर क्लिक रखिए। देखिए इस तरह से आपको रोटेशन होगा। तो हमें जाना है एनिमेशन पेन में, एनिमेशन पेन में जाना होगा, इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक रखना होगा। उसके बाद हमें टाइमिंग पे जाना होगा, यहाँ लिखा हुआ है आपको विथ प्रीवियस पे क्लिक रखने देना है आपको। यहाँ जो ड्यूरेशन है इसमें आपको यहाँ से फास्ट करना है और रिपीट में आपको एंड ऑफ स्लाइड करना है, इस पर क्लिक रखेंगे और उसके बाद हम ओके करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें बटन को इनेबल करना है, एक्शन बटन तैयार करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बटन पे क्लिक रखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, एक्शन बटन में जाएंगे और यहाँ हाइपर लिंक है इसको क्लिक रखेंगे, यहाँ लिखा हुआ नेक्स्ट स्लाइड, इसके ऊपर हम क्लिक रखेंगे। हमें जाना है स्लाइड में और हमें क्या करना है, स्लाइड 2 को क्लिक रखेंगे और उसके बाद हम ओके करेंगे। फिर हम जाएंगे ऑफ वाले बटन के ऊपर क्लिक रखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, एक्शन में जाएंगे और हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक रखेंगे, न्यू स्लाइड में जाएंगे। फिर हम जाएंगे स्लाइड में, स्लाइड 1 को आपको क्लिक रखने देना है, उसके बाद हम ओके करेंगे, हम ओके करेंगे। अब हम इसको चला के देखते हैं ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। चलाने के लिए क्या करेंगे, स्लाइड शो में जाएंगे, फॉर बिगनिंग के ऊपर क्लिक रखेंगे या कीबोर्ड में आप F5 प्रेस करेंगे तो इससे भी ये शुरू हो जाएगा। देखिए फॉर बिगनिंग में क्लिक रखेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो बटन बना हुआ है इस बटन के ऊपर हम क्लिक किए, देखिए शुरू हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ऑफ पे क्लिक रखते हैं। तो ऑफ पे क्लिक रखने के बाद क्या होता है, ये बंद हो रहा है, ऑन पे क्लिक रहने के बाद ये शुरू हो रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑफ भी करेंगे, देखिए बंद होगा, ऑन करेंगे चालू होगा, ऑफ करेंगे क्लोज होगा, ऑन करेंगे ये शुरू हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों के पास पहुंच सके, वो और अच्छे से सीख पाए। थैंक यू।